मैं राकेश सिंह आज अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं हिंदी निबंध में चौथा पार्ट लेकर आया हूँ और महत्वपूर्ण लेखकों और उनके निबंधों के विषय में चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय का है साहित्य और कला। साहित्य और कला। दूसरा है सांस्कृतिक निबंध। इतिहास साक्षी है। इतिहास साक्षी है। भगवत शरण उपाध्याय का है साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर। तो साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर। फिर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी का निबंध है नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। तो हरिवंश राय बच्चन जी का है नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त का है झूठा सच। सिया राम शरण गुप्त का है झूठा सच। फिर है माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी का है सबसे पहले कि आपकी समस्त रचनाएं, माखन लाल चतुर्वेदी समस्त रचनाएं, आपकी समस्त रचनाएं माखन लाल चतुर्वेदी रचनावली शीर्षक से 10 खंडों में प्रकाशित हैं। तो आपकी समस्त रचनाएं माखन लाल चतुर्वेदी रचनावली शीर्षक से 10 खंडों में प्रकाशित है। खंड 2, खंड 3 में निबंधों का संग्रह है। तो आपके जो मुख्य निबंध हैं अमीर इरादे गरीब इरादे। अमीर इरादे गरीब इरादे। माखन लाल चतुर्वेदी जी का निबंध है अमीर इरादे गरीब इरादे और साहित्य देवता। अमीर इरादे गरीब इरादे, साहित्य देवता। फिर सद्गुरु शरण अवस्थी। सद्गुरु शरण अवस्थी का है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग। सद्गुरु शरण अवस्थी जी का है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, हृदय ध्वनि और विचार विमर्श। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी का है अमीर इरादे गरीब इरादे, साहित्य देवता। सद्गुरु शरण अवस्थी जी का है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, हृदय ध्वनि। फिर देखिए डॉक्टर रघुवीर सिंह। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है शेष स्मृतियाँ। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है निबंध शेष स्मृतियाँ। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है शेष स्मृतियाँ। फिर है परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी जी का है मध्यकालीन प्रेम साधना। मध्यकालीन प्रेम साधना और दूसरा है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ। परशुराम चतुर्वेदी जी का है मध्यकालीन प्रेम साधना, मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी है का जी का है ये ललित निबंधकार हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ये ललित निबंधकार हैं। इनका है वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको वेरी इंपॉर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। फिर इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी जी का है साहित्य सर्जना। साहित्य सर्जना और साहित्य चिंतन। इलाचंद्र जोशी जी का है साहित्य सर्जना और साहित्य चिंतन। फिर है यशपाल। यशपाल जी का है चक्कर क्लब। यशपाल जी का है चक्कर क्लब और है बात बात में बात, बात में बात, बात बात में बात, गांधी की 100 परीक्षा। यशपाल जी का निबंध है सबसे महत्वपूर्ण 2 है। पहले इनका चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा। यशपाल जी का है चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा, बात बात में बात। तो यशपाल जी का है निबंध चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा, बात बात में बात। यशपाल जी के बाद अब आते हैं दूसरे गांधीवादी विचारक। इधर एक देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं ललित निबंधकार, वंदे वाणी विनायको। इलाचंद्र जोशी हैं साहित्य सर्जना, साहित्य चिंतन।
यशपाल जी का है चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, देखा सोचा समझा, न्याय का संघर्ष भी है इनका, चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा, बात बात में बात, देखा सोचा समझा। फिर है जैनेन्द्र जी, ये गांधीवाद विचारक हैं, गांधीवादी विचारक हैं। इनका है प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेम, इतस्तता, इतस्तता। प्रस्तुत प्रश्न है और जड़ की बात है, साहित्य का श्रेय और प्रेम, ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य का श्रेय और प्रेम, इतस्तता, ये मुख्य हैं इनके। फिर है भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन, ये संस्मरणात्मक निबंध लिखते हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन ये संस्मरणात्मक निबंध लिखते हैं। जो भूल न सका रेल का टिकट, भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है, ये संस्मरणात्मक निबंध लिखते हैं। जो भूल न सका रेल का टिकट, तो भदंत आनंद कौशल्यायन का है जो भूल न सका रेल का टिकट, जो भूल न सका रेल का टिकट। तो जैनेन्द्र जी का एक बार फिर देख लेते हैं। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेम, इतस्तता, भदंत आनंद कौशल्यायन ये संस्मरणात्मक निबंध लिखते हैं। जो भूल न सका रेल का टिकट। साहित्य नया और पुराना, इसके बाद देखिए जो भदंत आनंद कौशल्यायन का जो भूल न सका रेल का टिकट। फिर नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। हालांकि ये अधिकतर आलोचना के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके निबंध भी है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी में इनका है, इम्पोर्टेंट है और ये खुद इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942, हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942। फिर अगला है नया साहित्य नए प्रश्न 1955, नया साहित्य नए प्रश्न 1955। तो इनका है एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का है हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961, नई कविता, नई कविता, नई कविता, रस सिद्धांत। तो हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 ईस्वी, नई कविता 1976 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं। इनका पहला है हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 ईस्वी, नई कविता 1976 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। फिर है देखिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी का सामयिक साहित्य, और इंद्रनाथ मदान कुछ उथले कुछ गहरे। इंद्रनाथ मदान जी का है कुछ उथले और कुछ गहरे, इंद्रनाथ मदान जी का है कुछ उथले और कुछ गहरे। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ललित निबंधकार। ललित निबंधकार में सबसे पहले आते हैं ठाकुर राम आधार सिंह।
ठाकुर राम आधार सिंह ललित निबंधकार हैं। भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में निबंधों की सृष्टि हुई है। इन्होंने क्या किया है कि भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में निबंधों की सृष्टि हुई है। माटी का फूल और लहरपंथी, ठाकुर राम आधार सिंह का निबंध है माटी का फूल और लहरपंथी। ठाकुर राम आधार सिंह का है माटी का फूल लहरपंथी। लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों की विवेचना की गई है। लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों की विवेचना की गई है, अर्थात लहर और पंथी में वार्तालाप के हिसाब से लिखा गया है, जो शैली दार्शनिक तत्वों की विवेचना की गई है। तो माटी का फूल, ठाकुर राम आधार सिंह माटी का फूल और लहरपंथी। फिर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, इनका देखिए माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। तो ठाकुर राम आधार जी का है माटी का फूल लहरपंथी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है माटी हो गई सोना। जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई। महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई महके आंगन चहके द्वार। बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू। क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए। तो जो कन्हैया होते हैं उनके बोलने से ही सब कण कण मुस्का जाता है। तो महंगे आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई। महंगे आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई। बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए। जिंदगी मुस्काई, महंगे आंगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए। जिंदगी लहलहाई, और एक है इनका जिंदगी लहलहाई। तो जिंदगी मुस्काई, जिंदगी लहलहाई। महंगे आंगन चहके द्वार, महके आंगन चहके द्वार। बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए। जिंदगी मुस्काई। अब हम लोग आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर, जो कि एक ललित निबंधकार हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। इनसे अधिकतर हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक ललित निबंधकार हैं। तो इनके हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण निबंध हैं। पहला है अशोक के फूल, अशोक के फूल 1948। अशोक के फूल है। फिर बसंत आ गया, बसंत आ गया। फिर एक घर जोड़ने की माया। अशोक का फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्याएं, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्याएं। अशोक के फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, हमारी शिक्षा प्रणाली, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्याएं। तो देखिए इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं, ललित निबंधकार हैं। अशोक के फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्याएं। फिर देखिए कल्पलता, कल्पलता 1951 में ये प्रकाशित हुआ। इसमें 21 निबंध हैं। तो अशोक के फूल 1948 में आए, इसमें 21 निबंध हैं। और फिर है कल्पलता, कल्पलता में जो 1951 में आया, इसमें 21 निबंध थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल। मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति। तो अशोक के फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्याएं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति। फिर विचार और वितर्क, इसमें 20 निबंध हैं, विचार और वितर्क। फिर विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। विश्व भाषा हिंदी,
देखिए विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, इसमें है विश्व भाषा हिंदी। फिर है कुटज, इसमें 16 निबंध हैं। कुटज इसमें 16 निबंध हैं। फिर है साहित्य सहचर, साहित्य सहचर इसमें 12 निबंध हैं। फिर आलोक पर्व, इसमें 14 निबंध हैं। इसके बाद हम लोग अब नीचे फिर से पढ़ते हैं इनके महत्वपूर्ण निबंध, जो मुख्य निबंध हैं, जो परीक्षाओं से संबंधित हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अशोक के फूल, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, देवदारू, कुटज, आम फिर बौरा गए, बसंत आ गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, भारत की सांस्कृतिक समस्या, मनुष्य की साहित्य का लक्ष्य है, कबीर एक विलक्षण व्यक्तित्व, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की समस्त रचनाओं का संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली शीर्षक से 11 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें 8वें 9वें खंड में निबंध का संग्रह है। तो एक बार हम लोग फिर देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इनका जो महत्वपूर्ण निबंध है, अशोक के फूल, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्याएं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। मनुष्य की सर्वोत्तम कृति क्या है? साहित्य है। फिर देखिए विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, इनके प्रमुख निबंध फिर देख लीजिए। अशोक के फूल, शिरीष के फूल, देवदारू, कुटज, आम फिर बौरा गए, बसंत आ गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, भारत की सांस्कृतिक समस्या, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, कबीर एक विलक्षण व्यक्तित्व, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।